अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे अबाउट टिश्यू लेवल। टिश्यू का मतलब होता है उलझा हुआ, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें एक जैसे सेल मिलके, ठीक है, जो कि परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब वो ग्रुप की फॉर्म में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है। अगर फर्ज करें हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें भी टिश्यूज हैं, एनिमल्स में भी टिश्यूज हैं, लेकिन फंजाई में टिश्यूज नहीं होते, उसमें सेलुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसमें टिश्यूज नहीं होते। ये नहीं है मतलब कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें टिश्यू लाजमी होंगे, नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया है कि जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें टिश्यूज नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगी? सेलुलर लेयर्स होंगी, ठीक है। तो टिश्यूज नहीं होंगे क्योंकि जो सिमिलर सेल्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपस में मिलते हैं, तो फिर वो ग्रुप की फॉर्म में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वी कैन डिफाइन अ टिश्यू। अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें तो ये दूसरी डेफिनेशन भी बता रहा है, एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट आता है ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। अब इसमें क्या है? टिश्यू में जितने भी सेल हैं, अगर फर्ज करें एक सेल जो है वो डाइजेशन का काम सरंजाम दे रहा है, तो नेक्स्ट सेल भी जो है टिश्यू में वो डाइजेशन का प्रोसेस ही करेगा, ठीक है। अगर एक सेल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो नेक्स्ट भी प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा। ये नहीं है कि मतलब एक जो है वो फर्ज करें सेल वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था लेकिन दूसरा नहीं कर रहा, तो दूसरा सेल जो है वो डाई हो सकता है लेकिन अपना फंक्शन जो है वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो वो अपना फंक्शन सेम ही करेंगे क्योंकि सिमिलर सेल्स हैं, ठीक है। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट आता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, एग्जाम्पल एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एटसेट्रा। एपिडर्मल टिश्यू किसे कहते हैं? अब ये देखें, ये डायग्राम बनी है, ठीक है। इसमें जो प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको कौन से टिश्यूज बना रहे हैं? एपिथीलियल, ठीक है, जिसको एपिडर्मल कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज कौन से हैं? जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर बना रहे हैं प्लांट की, और उससे नेक्स्ट जो उसके अंदर आते हैं वो आते हैं ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। तो ये दोनों टिश्यूज ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल से, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट आता है एनिमल टिश्यूज आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एटसेट्रा। अब अगर नर्वस टिश्यू की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज करें मुझे करंट लग रहा है तो मैं ये कहूंगा कि नहीं यार लगने दो, बल्कि फौरी तौर पे इनवॉलंटरी एक्शन होगा और फौरी तौर पे जो है मेरा हाथ पीछे को हो जाएगा। क्यों पीछे को हो जाएगा? क्योंकि फौरी तौर पे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर जब कोई भी चेंज आता है तो फिर नर्व इम्पल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं। तो ये किसका काम है? नर्वस टिश्यू का। अब नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या है कि ये जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब जो हमारी स्टमक की वाल्स हैं उसमें क्या मौजूद हैं? ये टिश्यूज मौजूद हैं जो कि मस्कुलर टिश्यूज हैं, और ये क्या काम करते हैं? गैस्ट्रिक जूस और फूड की मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। जब फूड की मिक्सिंग करते हैं तो इसको पोस्टीरियर एंड पे भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू लेवल।